आज की हमारी कहानी का शीर्षक है तारीख, जो हमें लिख भेजी है रायपुर से खुशबू ने। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात थी जब मैं तुम्हें झकझोर देती थी और तुम एक अनचाहे कंपन के बाद मेरी तरफ देखकर बोलते थे, क्या है। मैं सहम जाती और जैसे नदी के शीतल बहते हुए पानी को किसी ने रोक दिया हो, ठीक वैसे ही मेरे अल्फाज भी रुक जाते थे। क्या है उर्वी, अब कुछ बोलोगी भी या बुत बनकर खड़ी रहोगी? मैं डरते हुए बोलती थी, कुणाल, आज वो महीने की 20 तारीख है। कुणाल मेरा दोस्त है, हम कॉलेज में मिले थे। उसकी लंबी चौड़ी कदकाठी और भूरा रंग, चेहरे पर अग्नि जैसा तेज और ताव देती हुई मूछें। वो सामने से गुजर जाए तो किसी भी इंसान का दिन बना दे। और एक तरफ मैं, ख्वाबों की दुनिया में जीने वाली सीधी साधी उर्वी, जो सिर्फ खुद में ही गुम रहती। समय के बहाव के साथ मैं और कुणाल दोस्त बन चुके थे। कॉलेज में कभी कभार हाय हेलो का दौर जारी हो चुका था। जब मुझे मेरा ठिकाना बदलना था तो एक अच्छे दोस्त की तरह कुणाल ने मेरी मदद की। कुणाल अक्सर मेरी मदद के लिए घर आया करता था। जब हमारे एग्ज़ाम आने वाले थे तब कुणाल ने बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ स्टडी कर सकता हूँ? मैंने भी हाँ कह दिया। वो दोपहर में आता और शाम को 9 बजे तक चला जाता। मैं कुणाल को मन ही मन पहले से चाहती थी, पर डरती थी इजहार करने से। मुझे लगता था कहीं एक दोस्त को मैं खो ना दूँ, पर मैं रोक नहीं पाई खुद को कुणाल की होने से। और मैंने उस रात हिम्मत जुटाई और एक पेपर पर लिखकर अपना हाल दिल उसे दे दिया। जब उसने लेटर पढ़ने के बाद मेरी तरफ देखा तो मैंने आंखें बंद कर एक सांस में ही बोल दिया, कुणाल, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सॉरी, माफ़ कर देना। कुछ भी मेरे हाथ में नहीं था, मैं खुद को नहीं रोक पाई। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो तो हम सिर्फ अच्छे दोस्त रहेंगे। आंखें खोली तो देखा कि कुणाल एकदम बुत बन गया है। एक लंबी खामोशी के बाद जब कुणाल 10 से मस नहीं हुआ तो मैंने वो लेटर रोते रोते वहीं फाड़ दिया। मुझे पता था तुम हाँ नहीं बोलोगे। तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। फिर भी क्यों किया ये सब मैंने? कुणाल जैसे का तैसा था। मैंने तुरंत फटे हुए कागज़ के टुकड़ों को डस्टबिन में डाला। इसके बाद मैं छत पर चली आई और सोचती रही, मैंने कैसे ये भूल कर दी। मैं जानती थी ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसा नहीं है जैसी मैं हूँ। वो पूरब है तो मैं पश्चिम हूँ। फिर कैसे सोच लिया? मेरी इस गलती की वजह से कुणाल मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा और शायद जो उसकी अनमोल दोस्ती है वो भी बिखर जाए। मुझे आज भी याद है वो दिन। चाँद अपने पूरे शबाब पर था। खुले आसमां में तारे ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे अंधेरी रात में जुगनू। लगा आसमां खुशियाँ मना रहा है और मेरा दामन मातम से भर गया है। मेरे जहन में कुणाल की दोस्ती को खो देने का डर था और आँखों में ना रुकने वाली मेघा। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज़ आई, उर्वी। वो कुणाल था। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले उसने मेरी माथे को चूम लिया और मुझे अपनी बाहों में उठाकर हवा में घुमाने लगा और हम दोनों छत पर ही चारपाई पर लेटे हुए कभी आसमां को देखते
तो कभी एक दूसरे के चेहरे को देखते और फिर कुछ भी बातें करने लग जाते। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपनी खुशियों को शब्दों में बयां नहीं कर सकती, क्योंकि कुणाल को पाना कभी ना पूरा होने वाले सपने का पूरा हो जाना था मेरे लिए। उस दिन महीने की 20 तारीख थी। तब से अब तक मैं हर महीने की 20 तारीख को गिनती हूँ, क्योंकि कुणाल मुझे छोड़कर जा चुका है, पर मेरी आत्मा उसका साथ किसी भी जन्म में नहीं छोड़ेगी। आप देख रहे थे आपका पसंदीदा शो लाइट डोज कुमार आशिक के साथ। ऐसे ही तमाम दिलचस्प किस्से और कहानियों के लिए बने रहें यंग भारत के साथ।